हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एस डी यादव बुक का त्रिकोणमिति को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 91 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 92 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एस डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 92 से पहले का यदि प्रश्न आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न क्या कहता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान बताना है। ठीक है, तो हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू कुछ पुट करेंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा का कुछ वैल्यू पुट करेंगे, जैसे थीटा का वैल्यू पुट करते हैं उस पर का। ठीक है, तो यदि अगर हम लोग दोनों साइन में ही है, ठीक है, दोनों क्या है, साइन में ही है। अगर साइन में है, ठीक है, तो साइन अल्फा और साइन बीटा का वैल्यू अगर हम लोग 45 डिग्री लेते हैं, ठीक है, 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45। ठीक है, तो 45 डिग्री, 45 का मान क्या होता है, 1/√2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। फिर यहाँ भी करेंगे तो 1/√2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2। 1/√2, 2 कैल्सियम 2, तो ऊपर में भी 2, 2 से 2 कट गया तो बराबर आया कितना, 1। हमको लाना था बराबर में 2, लेकिन आया कितना, 1। तो ये नहीं लेंगे। ठीक है, थीटा का वैल्यू 45 नहीं लेंगे, थीटा का वैल्यू कितना लेंगे, 90 देखिए लेकर। ठीक है, थीटा का वैल्यू 90। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, अल्फा साइन स्क्वायर 90 डिग्री क्या होगा, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि साइन 90 भी 1 होता है। 1 1 मिलकर कितना हो गया, 2, यानी कि 2 मिलकर हो गया, जो कि हमको बराबर में 2 लाना था, 2 आ गया किस पे, 90 डिग्री पे। तो बस कुछ नहीं कीजिए, इधर पुट कर दीजिए, कॉस अल्फा 90 प्लस बीटा भी 90 लेना है, डिवाइड बाई 2, तो 2 कॉस 90 90 180 डिवाइड बाई 2 तो 90 ही डिग्री होगा। ठीक है, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं 0। ठीक है, कॉस 90 क्या होता है, 0, जो कि आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 93, यदि ए बराबर है tan 11 इंटू में tan 29, और कहता है कि b बराबर है 2 cot 61 इंटू में cot 79 हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है ये हमको बताना है। तो अगर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखिए सब में ऑप्शन में देखिएगा ना, तो a बराबर 2b है, a बराबर 2b है, 2a बराबर b है, तो इसको भी हम लोग बराबर के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो वैल्यू को बराबर लिखते हैं, तो tan a 11 इंटू में tan 29, अगर बराबर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉट 61 को क्या लिख सकते हैं, tan के फॉर्म में tan 29 इंटू में कॉट को भी tan में लिख सकते हैं। tan कॉट को चेंज करेंगे ना, 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 79 घटेगा तो कितना आएगा, 11। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसको हमको क्या कहा है कि बराबर करना है, तो a और b को बराबर करेंगे, तो इधर अगर 2 है तो 2 जस्ट इधर क्या हो जाएगा, गुना करेंगे। ठीक है, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, b। सो आपका आंसर क्या होगा, 2a बराबर b, क्योंकि हमको बराबर करना है। ठीक है, तो बराबर करना है तो ये 2 तो हटाना होगा ना, ये 2, तो इधर 2 गुना करेंगे a के साथ, तब ना ये 2 से 2 कट जाएगा, तो a और b बराबर होगा। ठीक है, तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, 2a बराबर b। और आपका ये भी ऑप्शन होगा सही, 2a बराबर b, क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ना समझ में आए हो तो देखिए कैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए a बाई बी बराबर, ऊपर में लिखेंगे tan, देखिए ऊपर में ये वाला वैल्यू लिखिए और नीचे में ये वाला लिखिए। ठीक है, तो 2 कॉट जो भी है, इससे ये टोटली कट जाएगा ना, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो नहीं होगा, 2a बराबर b, यही चीज़ तो हम लिख रहे हैं ना, 2a बराबर b। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 देखिए क्या कहता है कि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1 है। ठीक है, tan थीटा इंटू में tan 2 थीटा
बराबर 1 है। तो हमसे पूछा है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा का मान बताना। ठीक है, तो पहले हम लोग थीटा का कुछ वैल्यू पुट करके इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, कि बराबर वो 1 लाना है। तो थीटा का मान 30 डिग्री हम लोग लेते हैं। तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 इंटू में टेन 2 थीटा। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे तो 30 और 2 को गुना करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। टेन 60 होता है √3, √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा कितना 1। हमको जो बराबर में 1 लाना है तो 1 आ गया, यानी कि इसको प्रूव कर रहा है। तो थीटा का वैल्यू क्या ले लीजिए 30 डिग्री। अब बस इसमें पुट करते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 2 थीटा है, थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो डायरेक्ट 60 डिग्री पुट कीजिए प्लस 10, फिर 2 थीटा स्क्वायर है 2 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। साइन 60 क्या होता है √3/2 का, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और टेन 60 क्या होता है √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा 3/4 और प्लस में 3, 4 तिहाई 12 और 3 कितना हो जाएगा 15/4। इसको अगर फिर तोड़िएगा ना तो 4 तिहाई 12, 3 और 4, 3 पूर्णांक 3/4, 3 पूर्णांक 3/4 सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 95, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3 हो तो साइन पे पावर 4 थीटा माइनस साइन कॉस पे पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप नहीं कर सकते हैं ट्रिक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करना होगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, अगर इसको हम लोग कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके साथ भी 3 आएगा। 3 साइन थीटा इधर लाते हैं तो साइन थीटा पहले से 3 साइन थीटा इधर आएगा तो माइनस में 2 साइन थीटा, अब बराबर में कॉस थीटा उधर जाएगा तो माइनस में 4 कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन थीटा इधर है और कॉस थीटा इधर लाएंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा बराबर इधर 4/2, यही ना होगा। 4 इधर रहेगा ही रहेगा और 2 इधर आएगा। ठीक है, तो साइन बाई कॉस क्या होता है देखिए, और 2 से ये 2 बार में कट जाएगा। साइन बाई कॉस कितना होता है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, आपको कर्ण पता होना चाहिए। तो कर्ण कैसे निकलता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। तो लंब मतलब 2 का स्क्वायर 4 और आधार मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 के होगा, यानी कि √5 रह जाएगा कर्ण। ठीक है, तो √5 हो गया। अब चलिए डाटा जो आया उसको पुट कीजिए। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है √5 और बट्टा में कर्ण तो 1 है, सॉरी लंब तो 2 है और √5 पे पावर 4 माइनस कॉस का इसी पे डालेंगे तो कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण, कर्ण तो √5 है पे पावर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पे पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 को 4 बार लिखिए तो 2 को 4 बार लिखेंगे तो 16 आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16 और √5 कितना हो जाएगा 5, फिर √5 5 माइनस 1 का क्यूब 1 और नीचे में हो जाएगा 5 गुना 5, 50 25 तो एलसीएम तो 25 से होगा। इधर हो जाएगा 16 और माइनस में इधर 1, 16 में से 1 जाएगा तो 15/25, 5 तिहाई 50 25, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 3/5, 3/5 सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 96, 27 डिग्री कोण के रेडियन में बदलना है तो 27 डिग्री इंटू में रेडियन मतलब कितना π/180। ठीक है, 9 3 27, 9 दूना 18 तो हो गया 3π/20। आगे बढ़ते हैं। देखिए 97, सेम प्रश्न है 92 का। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे थीटा का वैल्यू अल्फा और बीटा का वैल्यू की हमको 2 मिल जाए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग 45 डिग्री नहीं लेंगे, सॉरी यहाँ पे 0 डिग्री लेंगे। कॉस स्क्वायर 0 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर 0 भी 1 होता है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना लेना है 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 डालेंगे, साइन स्क्वायर 0 मतलब कि 1,
कॉस स्क्वायर 0 1 1 1 2 मिल गया, ठीक है। अब बस अल्फा और बीटा मतलब कि दोनों का वैल्यू कितना डालना है 0। tan क्यू अल्फा का वैल्यू 0 प्लस साइन 5 इंटू में अल्फा का वैल्यू कितना डालना है 0। तो देखिए tan 0 क्या होता है, अब tan 0 होता है 0, tan 0 0, साइन 0 क्या होता है, ये भी 0 होता है। 0 बड़ा 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। सो राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 98 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, ठीक है। तो हमसे पूछा है क्या कि cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा बराबर प्लस 1 का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगर यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं, एक चीज़ हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बराबर 1 होता है, ये चीज़ आपको भी पता है, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस में कटी है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 1 3 एकम 3 और 1 4/3, दूसरे ये 2 बार में कटेगा यानी कि कॉस थीटा अगर हम लोग स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये रूट आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। तो हमको यहाँ पे अब पुट करना है, लेकिन हमको पहले लंब निकालना होगा। तो लंब क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, अब माइनस में लंब आधार का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 रूट 1 का स्क्वायर 1 के रहेगा। पुट कर दीजिए यहाँ पे इस इक्वेशन में, कॉस पे पावर 4, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया था रूट 2/3, रूट 2/√3 पे पावर 4 माइनस साइन पे पावर 4, यानी कि साइन का वैल्यू क्या होता है लंब बट्टा आधा कर्ण, कर्ण कितना है रूट 3 पे पावर 4 है तो 4, अब प्लस 1 है तो 1। देखिए रूट 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होगा, रूट 2 गुना रूट 2 गुना रूट 2 गुना रूट 2, 4 बार लिखना है। तो 2 गो रूट 2 के बदले 1 गो 2 और फिर 2 गो रूट 2 के बदले 1 गो 2, यानी कि ऊपर में कितना हो जाएगा 4, नीचे में कितना हो जाएगा 9, 4 गो रूट 9, 3 के बदले 2 गो रूट 9, 2 गो निकलेगा ना 3 बाहर, तो 3 3 9, यहाँ 1 और यहाँ भी 9, प्लस 1 है तो 1, एलसीएम लीजिएगा तो 9, 9 एकम 9 तो 4, 9 एकम 9 तो 1 और 9 एकम 9 तो 9, यहाँ पे 1 से 9 बार में तो 9 को ऊपर में 9 बार में, ठीक है। 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 में से 1 जाएगा तो 12/9, 3 चौका 12 3 3 9, यानी कि कितना आ गया 4/3। देखिए ऑप्शन में 4/3 है क्या, 4/3 सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 99, देखिए सेके माइनस कॉसे का होल स्क्वायर, कॉसे के माइनस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस कॉटे माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, तो सबका स्क्वायर तोड़ दीजिए। तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस में 2 सेक ए इंटू में कॉस ए, प्लस है तो प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए इंटू साइन ए, ठीक है। फिर तीसरा माइनस में तो माइनस को लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस में 2 कॉट ए इंटू में टेन ए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ हम आपको बता देना चाहेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। देखिए साइन आपको फार्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। एक और फार्मूला लिखवाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा भी बराबर होता है 1। एक और लिखवाए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये 3 फार्मूला याद कीजिए, शुरू में ही फर्स्ट वीडियो में पढ़ाए थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिख देते हैं, प्लस यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो जैसे है वैसे लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा होता है 1। देखिए इसको देखिए कैसे होता है 1, हम ये भी बता देते हैं कि सेक थीटा को अगर कॉस में चेंज करेंगे तो 1/cos थीटा होगा, इंटू में कॉस थीटा पहले से मौजूद है, सेक को बदलेंगे कॉस में तो 1/cos, कॉस पहले से मौजूद है तो कॉस कॉस कट जाएगा कितना बार में 1 बार में, ठीक है। तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख चुके हैं कॉसेक
COSEC कॉसेक, ये कॉसेक है, ठीक है। फिर यहाँ भी हो जाएगा 1, इतना के जगह पे लिखेंगे 1 और 1 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 2a होगा, ठीक है। अब माइनस को कॉट से करेंगे तो माइनस में हो जाएगा कॉट, माइनस को कॉट से तो कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर इतना हो जाएगा क्या, टेन ए इंटू कॉट ए 1, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो गया। अब देखिए 1 यहाँ 2 यहाँ कितना हो जाएगा 3, और 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 कर दिए। फिर क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होगा 1 हो गया। 3 4 1 5, अब में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 1। देखिए ऑप्शन में सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 100। यदि थीटा न्यूनकोण हो तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तो टेन थीटा का वैल्यू पता करना है। तो हम लोग पहले थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। थीटा का वैल्यू कुछ ऐसा लेते हैं कि जिससे हमको 4 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 60 लेकर, क्योंकि 60 में √3 आता है, ठीक है। तो 7 इंटू में साइन स्क्वायर 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब कॉस स्क्वायर 60 का मान क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर, 7 इंटू में √3 3, अब बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, अब बाई में 2 का स्क्वायर 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है। 7 3 21 और प्लस में 3, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 बट्टा में 4, 4 से 6 चौक 24, यानी कि कितना आया 6, ठीक है। बराबर आया 6, लेकिन हमको लाना कितना था बराबर में 4, जो कि नहीं आया, ठीक है। तो थीटा का दूसरा कोई वैल्यू देख लेते, चेक करके एक बार 30 डिग्री लेकर देख लेते, ठीक है। एक में तो नहीं आया, दूसरा में आ जाए। 7 इंटू में देखिए साइन 30 डिग्री था, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू अब ले रहे हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, 2 का मतलब 4, ठीक है। और 3 इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा जस्ट उसका ऑपोजिट √3/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, ऊपर में 7 और इधर कितना हो जाएगा √3 का 3, 3 3 जा 9 बट्टा में 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा, ठीक है। 9 और 7 कितना आ जाएगा 16, 4 चौका 16, यानी कि 4 आ गया यहाँ, मतलब थीटा का वैल्यू 30 लिए तो 4 आ गया, ठीक है। जो कि बराबर में 4 था ना, तो 4 आ गया। तो थीटा का वैल्यू कितना लेने पे आया 30 डिग्री लेने पे आया, तो पुट कर दीजिए। हमको टेन थीटा का वैल्यू पूछा है तो टेन 30 डिग्री निकाल दीजिए। टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, सो राइट आंसर टेन 30 क्या होता है 1/√3, 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 101। देखिए tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 4 इंटू इसी प्रकार डॉट 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 tan 89 तक है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉट में क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा, 90 में से 1 जाएंगे घटाएंगे तो 89 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको tan को इसको भी चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 में से 2 घटाएंगे तो 88 होगा। फिर अगला को चेंज करेंगे तो कॉट में जाएगा, कॉट 90 में से 3 जगह हटाएंगे तो 87 होगा। इसी प्रकार घटता जाएगा। और इधर देखिए लास्ट में क्या आ रहा है tan 87, tan 89, 88 और tan 89 है, ठीक है। देखिए कॉट इतना और tan इतना बराबर क्या होता है 1, देखिए ना tan इंटू कॉट होता है ना 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, मैंने बताया था tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इतना और इतना दोनों में थीटा का वैल्यू सेम है तो 1 होगा, यहाँ भी थीटा का वैल्यू सेम है तो 1 होगा, यहाँ भी थीटा का वैल्यू सेम है तो 1 होगा। और सब गुना में है, देखिए सब गुना में है तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना इसी प्रकार आता जाएगा। तो क्या आएगा ओनली 1 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 102 नंबर। कॉसेक 39 डिग्री बराबर x हो तो 1/कॉसेक स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 51 माइनस में 1/ जो भी हो उसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं इस सब का वैल्यू को देखिए, कॉसेक 39 डिग्री का मान दिए हुए, ठीक है। तो 39 को अगर हम लोग साइन में चेंज करेंगे, इसको साइन में देखिए नहीं साइन में नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, रहने देते हैं। x अपॉन में 1 मान लेते हैं, यानी कि कॉसेक है, ठीक है, साइन का उल्टा है, यानी कि क्या हो जाएगा
कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। तो हम लोगों को आधार पता करना होगा। आधार क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस में लंब एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आधार कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको दो पार्ट में तोड़कर सॉल्व करेंगे, इतना को पहले सॉल्व करेंगे और इतना को बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। 1/, साइन स्क्वायर 51 को अगर चेंज करेंगे तो साइन, देखिए सॉरी साइन नहीं है, कॉसेक को हम लोग पहले साइन में चेंज करते हैं। तो ये 1/cosec स्क्वायर 51 है, तो ये पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 51, अब प्लस में पहले से है साइन स्क्वायर 39। ठीक है, अगर साइन को अगर हम लोग कॉस में चेंज करते हैं तो साइन स्क्वायर को रहने देते हैं, 51 डिग्री को जस का तस, इसको बदलते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 में से 39 घटाएंगे तो कितना आएगा 51। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी कि इतना जो वैल्यू दिए हुए इतना का जगह पे हम लोग क्या डालेंगे 1। ठीक है, इतना तक का सॉल्व हो गया, इस tan को रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस लगा हुआ है तो माइनस रहने देते 1/, सेक स्क्वायर 51 को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर 51 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ऐसा कुछ लिखिए कि जो कट जाए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन को बदल सकते हैं कॉस में, तो कॉस स्क्वायर 90 में से 51 घटाएंगे तो कितना होगा 39 डिग्री। ठीक है, तो 39 इंटू में सेक स्क्वायर है 39। अब देखिए कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि इसको जब सॉल्व किए तो क्या आया माइनस में 1, माइनस लगा हुआ है माइनस में 1। ठीक है, तो अब इसके जगह पे देखिए कुछ नहीं करना है, इतना के जगह पे लिखना है 1, ये वाला जो डाटा सॉल्व किए हैं ये वाला, इसके जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो tan 51, और इतना को जगह पे -1 आया तो -1 प्लस 1 कट गया। सिर्फ अब किसको निकालना है, tan को, यानी कि tan 51 को निकालना है। लेकिन हमने क्या निकाला है, cos 39 को निकाला है, तो tan को भी चेंज करेंगे कॉट में, तो कॉट में चेंज करेंगे तो क्या होता है tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 51। ठीक है, तो tan बदलेगा कॉट में, कॉट स्क्वायर 90 में से 51 जो घटेगा तो कितना आएगा 39 डिग्री। ठीक है, अब कॉट क्या होता है लंब बट्टा, देखिए tan होता है लंब बट्टा आधार, तो कॉट क्या होता है आधार बट्टा लंब, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है। आधार कितना है, देखिए आधार अभी हम लोगों ने निकाला था रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब बट्टा में लंब तो 1 है तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए, बट्टा में बात बराबर है, क्या स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो राइट आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कि आपका सी नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 103। देखिए क्या कहता है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस इसी प्रकार डॉट 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 है साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है, अगर इस साइन को हम लोग बदलेंगे कॉस में तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, ये क्या होगा साइन स्क्वायर 1 डिग्री, तो इसको कॉस में बदलेंगे कॉस स्क्वायर 89, यहाँ भी कॉस स्क्वायर 89, यहाँ भी साइन स्क्वायर 89, तो कॉस और साइन कितना हो जाएगा, साइन और कॉस होता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ देखिए साइन पे पावर 5 है फिर 9 है। ठीक है, तो इसको भी चेंज करेंगे तो यहाँ भी आएगा 1, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए प्लस होगा। ये कहाँ तक जाएगा, तो देखिए कहाँ तक जाएगा, इसको अगर हम लोग एक सिंपली फॉर्म में लिखेंगे तो 1 5 9, देखिए 1 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ, 9 से कितना जाएगा 9 से 13, 1 में 4 जुटा, 5 में 4 जुटा, 9 में 4 जुटेगा 13, 13 में 4 17, 17 में 4 जाएगा तो 21, 21 में 4 25, 25 में 4 29, फिर 29 में 4 33, 33 में 4 37, 37 में 4 41, 41 में 4 45, यानी कि 45 डिग्री तक जाएगा। ये 45 आपका मीन वैल्यू होगा, मतलब कि माध्य होगा, बीच का वैल्यू होगा। ठीक है, यानी कि इसको और लास्ट वाले को 89 को, ठीक है, जोड़िएगा तो 1 आएगा। ठीक है, देखिए हम आपको बता रहे हैं जब 1 और 89 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, फिर लास्ट के 85 और 5 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा जो कि 1 आएगा, फिर लास्ट के 81 और 9 को जोड़ेंगे तो फिर 1 आएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो ऐसा ऐसा क्या है वो जोड़ना होगा। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तक जोड़ने पे आएगा एक एक, ठीक है। 11 को जोड़ेंगे तो एक एक आएगा, और प्लस में ये बीच में एक 45 डिग्री आएगा, ठीक है। क्या आएगा? साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि ये बीच में है, ये सिंगल वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो 11 तो 11, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 11.1/2। बस जोड़ दीजिए इसको और इसको जोड़ दीजिए तो 11.1/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। प्रश्न सेम टू सेम है, वहाँ पे गुना था इसलिए सब वैल्यू एक हो गया था, यहाँ पे गुना में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका आधा जो भी 45 से पहले तक का वैल्यू जो होगा 41 तक का एक देगा, और एक 45 जो है जो कि इसका वैल्यू लिखाएगा, और बाकी बात जोड़ दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 104 कॉट 18 डिग्री इंटू में कॉट जो भी है उसका संख्या मात्र बताना है। तो कॉट 18 पहले तो लिख लेते हैं। यहाँ देखिए कॉट कितना है? कॉट 72 इंटू में कोसेक स्क्वायर 22 प्लस में, इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे टैन को, तो टैन 1/tan को क्या लिख सकते हैं? 1/tan को लिखते हैं कॉट, ठीक है। कॉट 72 इंटू में, और 1/sec स्क्वायर 68 को क्या लिख सकते हैं? तो कोसेक स्क्वायर 68, कोसेक स्क्वायर 68, ठीक है। इतना लिख सकते हैं। अब देखिए कॉट है तो कॉट 18 डिग्री। अब देखिए एक और ब्रैकेट, यहाँ कॉट 72 डिग्री, यहाँ कॉट 72 डिग्री, तो दोनों में से कॉमन ले लेते कॉट 72 को, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा? कोसेक स्क्वायर 22, ठीक है। और यहाँ बचेगा साइन इंटू सॉरी प्लस है तो प्लस, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर 68। देखिए थोड़ा सा 21 स्टेप आपको बढ़ना होगा। 18 डिग्री, देखिए कॉट को अगर हम लोग tan में बदलते हैं, कॉट को tan में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? tan 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18 डिग्री, ठीक है। 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 डिग्री, यहाँ tan 18 डिग्री हो जाएगा। अब ब्रैकेट में साइन इसको बदलते हैं साइन में, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। 90 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा? 68, अब प्लस में है कॉस स्क्वायर 68। देखिए कॉट 18 डिग्री इंटू में tan 18 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 नहीं रहेगा। अब देखिए कॉट 18 इंटू tan 18 भी होता है 1, क्योंकि tan को अगर हम लोग बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं? कॉट को तो 1/tan 18 इंटू में tan 18 है, tan 18 से tan 18 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1 में। सो राइट आंसर क्या हो गया? 1। देखिए ऑप्शन में ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 105। देखिए tan 4 डिग्री इंटू में tan 43 डिग्री इंटू में tan 47 डिग्री इंटू में tan 86 डिग्री का मान बताना है। तो देखिए tan को अगर हम लोग कॉट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट 90 में से 4 घटाएंगे तो 86, इसको भी tan को बदलेंगे कॉट में, यहाँ गुना है, ठीक है। कॉट 90 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 47, ठीक है, इंटू में tan 47 इंटू में tan 86। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, इंटू में कॉट थीटा इंटू tan थीटा भी होता है 1, क्योंकि दोनों का डाटा सेम है। थीटा का वैल्यू तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा? 1, इसका भी 1, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 106 साइन 39 है, तो साइन 39 को रहने देते हैं 39 बट्टा में कॉस को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा। 90 में से 51 घटाएंगे तो कितना आएगा? 39 से आएगा, प्लस में है 2, tan 11 इंटू में tan 31 इंटू में tan 45 इंटू में tan 59 इंटू में tan 79, अब माइनस में 3। साइन स्क्वायर को अगर हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर 21, अब प्लस में इस साइन स्क्वायर को चेंज करते हैं कॉस में, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 90 में से 69 घटेगा तो 21 आएगा, ठीक है, हो गया। यहाँ से ये कटेगा एक बार में, और प्लस यहाँ पे माइनस में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो हो जाएगा ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस में 3 आएगा, तो माइनस में 3 यहाँ लिख लेते हैं पहले, ये वाला जो टर्म है इसको उठाकर पहले लिख लिए, ठीक है, और प्लस
अब इस वाले डाटा को देखेंगे, ये बीच वाले को इतना तक का, ठीक है। तो देखिए 2 है तो 2 है tan 11 डिग्री और यहाँ पे tan 79 डिग्री, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इनटू में tan 31 और ये tan 59, ये दोनों भी मिलकर कितना हो जाएगा 1, तो 1 इनटू में बीच में क्या बचेगा एक tan 45, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस में 2 गुना 1 गुना 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0। सो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका 0। देखिए ऑप्शन में डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो प्रश्न है ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्न है, लैंग्वेज वाले प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में कुछ समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।